A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. In Gita, Lord Krishna says, I have been arriving and will arrive every time the evil gets an upper hand over the fair and good. I shall appear to protect the noble-hearted from those who are evil. I shall come back in every age and era to re-establish the rule of truth. With these few words, I hand over the control to Mr. V.N. Raiji directly. Sir, you can mute yourself and start. ओके। तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं वेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै देवै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यशान्तं विदु सुर असुरगणा तस्मै देवा तस्मै नमः। ओम शांति। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्फिडेंशियल है। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं कॉन्फिडेंशियल चीज बताने जा रहा हूं, बहुत सीक्रेट, अपने तक रखना, किसी और को मत बताना। तो ये कॉन्फिडेंशियल चीज क्या बताने जा रहे हैं? एक तो उत्सुकता पैदा करने के लिए कहते हैं ताकि अटेंशन हो जाए कि कोई नई चीज बताने जा रहे हैं, और दूसरे हम भगवत गीता के मध्य में है, आज 18 चैप्टर में 9वें चैप्टर पर है, और भक्ति योग का भी मध्य है 6 से 12। तो भगवत गीता का भी मध्य है और भक्ति योग का भी मध्य है। तो ग्रह नक्षत्र बड़े अच्छे हैं, जैसे प्रयागराज में कुंभ लगता है। तो आज का चैप्टर कॉन्फिडेंशियल है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चैप्टर जो भगवान बताने जा रहे हैं। सबको बताने लायक नहीं है, सबकी समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि भगवान पहले ही कह चुके हैं कि लाखों लोग मेरी तरफ चलते हैं अर्जुन, लेकिन कोई एक ही टिक पाता है। उसका एग्जाम्पल हम लोगों की ये मीटिंग है कि कितने लोग चालू हुए और आज केवल 8 रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि सब अपनी प्रकृति से बंधे हुए हैं, प्रकृति के बस में है सब, और प्रकृति उनसे काम करा रही है। जिसकी प्रतीक सात्विक है वही इधर आएगा, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति वाला इधर नहीं आएगा, वो कहीं और जाएगा, उसको इसमें रस नहीं मिलेगा। इसलिए सात्विक प्रवृत्ति वाले इधर आएंगे, जुड़ेंगे, भगवत गीता सुनेंगे। भगवत गीता का सुनना भी एक यज्ञ है, भगवान के यश को सुनना बहुत बड़ा यज्ञ है, भगवान की लीला को जानना बहुत बड़ा यज्ञ है, भगवान के बारे में जानना भी बहुत बड़ा यज्ञ है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं इदम तू गुह्यम, इदम तूते गुह्यतम प्रक्षा में अनसूयवे। मैं तुमसे बताने जा रहा हूं गुह्यतम चीज, सीक्रेट चीज। अनसूयवे, अर्जुन के लिए अनसूयवे क्यों कहा? अनसूयवे का अर्थ होता है जिसमें लेश मात्र भी शंका ना हो। अर्जुन को लेश मात्र भी शंका नहीं कि भगवान नहीं है, पूरी विश्वास और श्रद्धा है भगवान में, इसलिए उनको बता रहे हैं। और यही सिद्धांत है, गीता का उपदेश उसको ही देना चाहिए जिसको 100% भगवान में विश्वास और श्रद्धा हो।
अन्यथा ये पाप है जो 18वें अध्याय में बताएंगे भगवान। जबरदस्ती गीता बांटना और सुनाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आप हमारे देखेंगे सनातन धर्म में धार्मिक पुस्तकें ऐसे नहीं अवेलेबल हैं। जो तड़पेगा वो ढूंढ लेगा, ये बाजारू चीजें नहीं है। इसी तरह भगवत गीता भी जो तड़पेगा वो आ जाएगा सुनने के लिए। जबरदस्ती नहीं बुलाना है किसी को, जबरदस्ती नहीं किसी को फोन करना है, क्योंकि अगर उसके अंदर तड़प नहीं है तो आप पाप कर रहे हो उसको बुला करके। भगवान की अवहेलना हो रही है कि तुम आओ और सुनो। ये कोई पॉलिटिशियन की स्पीच थोड़ी है कि आओ और 10 रुपया लो और सुनो हमको। ये तो वो है जो अंदर से चिंगारी पैदा करती है और वो चारों तरफ ढूंढता है कि कहाँ मिलेगा, और अपने आप ढूंढ करके यहाँ आ जाएगा कि हाँ चलो वहां है। इसलिए मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, ये फोन ऑन करना बंद कर दीजिए किसी को। जिसको श्रद्धा होगी वो आएगा। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षय अशुभात। मैं ज्ञान भी बताऊंगा, विज्ञान भी बताऊंगा अशुभ से मोक्ष मिलने का। अशुभ क्या है? मृत्यु और जन्म ही अशुभ है, जरा और मृत्यु ही अशुभ है। इससे छुटकारा पाने का ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। ज्ञान क्या होता है? जिस चीज के बारे में आप समझ जाते हैं वो ज्ञान होता है, और उसको अपने अंदर अनुभव कर लेते हैं वो विज्ञान होता है। जिसको प्रत्यक्ष देख लेते हैं तब वो विज्ञान होता है। जैसे आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके साल्ट का देख लेते हैं कि हाँ ये है, पिंक कलर आ गया, वो विज्ञान है। और किताब से जो पढ़ा वो ज्ञान है। तो भगवान कह रहे तुमको ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा। विज्ञान क्या है? भगवान का अपना अनुभव। और ज्ञान क्या है? जो सदग्रंथों में लिखा हुआ है। सारे सदग्रंथों में ज्ञान लिखा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि तू चूंकि जरा भी शंका नहीं है तेरे में, श्रद्धा और विश्वास में, इसलिए तुझे यह गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा और गुह्यतम अनुभव भी बताऊंगा। क्या चीज? राज विद्या राजगुह्यम। ये ज्ञान विद्याओं का राजा है। सारी विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम गोपनीयता का भी राजा है। पवित्रम बहुत ही पवित्र है, पायस है। उत्तमम सबसे उत्तम है। प्रत्यक्ष आगमम एक्सपीरियंस में तुरंत आने वाला है। जैसे आपका सुख और दुख का अनुभव तुरंत होता है, इसी तरह ये ज्ञान जो बताएंगे तुरंत अनुभव में आएगा। धर्मम धर्म से युक्त है। सुख सुखम बहुत आसान है। कर्तुम अव्ययम करने में आसान है, और अविनाशी है। अब इसको समझिए, अविनाशी क्यों कहा? जितने क्रियाएं होती हैं वो विनाशी होती है। कर्म है उसका एक बिगिनिंग है, एक एंड है, इसलिए विनाशी हो गया। उसके बाद खत्म हो गया अपना इफेक्ट दे करके। आप सांसारिक ज्ञान भी सुनते हैं, सुने और सुन के भूल गए, विनाश हो गया उसका। तो भगवान कह रहे जो मैं बताऊंगा वो तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा, उसका विनाश नहीं होगा। तो सावधान करके अर्जुन को कहते हैं कि जो चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, विद्याओं का राजा है, गोपनीयतों का भी राजा है, बहुत ही पवित्र है, उत्तम है, जल्दी एक्सपीरियंस में आना है, धर्मयुक्त है, और इसका कभी नाश नहीं होगा इस ज्ञान का। अब मनुष्यों को दो कैटेगरी में बांट दिया भगवान ने। एक तो वो जो इसको सुनना चाहते हैं, और दूसरे वो जो इसको सुनना नहीं चाहते। एक तो वो जिसको इसमें पूरा विश्वास और आस्था है, और दूसरे जिनको इसमें शक है। 100% विश्वास नहीं है, 100% आस्था नहीं है, 100% प्रेम नहीं है। तो जो दूसरे वाले हैं जिनको शक सुविधा होती है, उसके बारे में पहले भगवान कहते हैं क्या?
अश्रद्धा ना, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है इस ज्ञान विज्ञान में। धर्मस्य यस्य परंतप, इस धर्म में परंतप अर्जुन के लिए है शत्रुनाशन। हे शत्रुनाशन अर्जुन, शत्रुनाशन वर्ड इसलिए किया कि तुम जितने काम नाम दो हैं सारे शत्रुओं को नाश करने वाले हो। वो पुरुष जिनको इसमें श्रद्धा नहीं है, इस धर्म में, अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं होंगे कभी। निवंतरते मृत्यु सागरा, इस मृत्यु संसार में आते जाते रहेंगे, लेकिन मुझे कभी प्राप्त नहीं होंगे। उनको अलग कर दिया। अब अपना ज्ञान स्टार्ट करते हैं कि क्या है वो ज्ञान, राज विद्या क्या है। तो ये ऑलरेडी 7वें श्लोक में सब कुछ हो गया है। ज्ञान विद्वान योग में सब कुछ हो गया है, लेकिन बीच में अर्जुन ने टोक दिया था 7 प्रश्न करके, इसलिए 8वां अध्याय बीच में आ गया। उसकी निवृत्ति करके ये 9वां अध्याय 7वें का उसी से चल रहा है। तो भगवान जो पहले कह चुके हैं क्या, कि मेरी परा और अपरा 2 विद्याएं हैं, 2 शक्तियों से सृष्टि की रचना होती है, एक जड़ एक चेतन, दोनों के संयोग से सारा विश्व बना है। एक भगवान की अपरा प्रकृति है जिसको 24 तत्वों से डिफाइन करते हैं, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, ज्ञान, कर्म, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 24 जो है अपरा प्रकृति है। और चेतन प्रकृति, कॉन्शियसनेस, वो भगवान की परा प्रकृति है जो इसको धारण करती है, इस प्रकृति को धारण करती है। अगर वो न रहे तो ये बेकार है, ये जड़ है। तो भगवान कहते हैं मया ततम इदम, ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड, जगत अव्यक्त मूर्तिमान, अव्यक्त रूप में मैं सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ हूं। इसको ऐसे समझिए, जब स्काई एकदम साफ सुथरा हो और हमारे और सूर्य के बीच में एकदम साफ दिखाई देता हो, तो हम सूर्य को ठीक से देखते हैं, लेकिन हमारे और सूर्य के बीच में जो पानी के कण है वो दिखाई नहीं देते, वही ब्रह्म है। तो सारा ब्रह्मांड व्याप्त है उससे, कोई जगह खाली नहीं है जिससे वो व्याप्त ना हो। यही कह रहे हैं कि अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप में मैं सब जगह विद्यमान हूं, और मत स्थानी सर्वभूतानि न चेते अस्तितम, ये सारा जगत मेरे अंदर स्थित है, जैसे आकाश के अंदर सारा जगत है। आकाश के अंदर वायु है, लेकिन आकाश का उस वायु से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन सारी हरकत वायु की आकाश के अंदर ही हो रही है। आकाश है हर जगह, लेकिन आकाश वायु में नहीं है। वायु में आकाश नहीं, आकाश वायु में नहीं। और फिर कहते कि देखो एक सारे जगत का मैं भरण पोषण करता हूं, ग्रोथ करता हूं, प्राणियों की ग्रोथ मैं करता हूं, लेकिन ये मुझे कोई देखता नहीं है। यही तो विद्या का राजा है, राज विद्या है। मैं दिखाई नहीं पड़ता किसी को। क्यों? अब उसका कारण बताते हैं, क्यों नहीं दिखाई देता। क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति का ही दूसरा नाम माया है, उसने पर्दा लगा रखा है ब्रह्म और हमारे बीच में। क्योंकि हम सारे क्रियाकलाप प्रकृति में कर रहे हैं, प्रकृति हमको ढक करके रखी हुई है पर्दा लगा करके। जिस दिन प्रकृति को त्याग करके ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे,
तब सर्वग्र रूप से ब्रह्म को जान जाएंगे, जैसा उन्होंने कहा कि मेरा भक्त समग्र रूप से मुझे जान जाता है और कोई नहीं जानता, केवल भक्त जानता है। दूसरे जानते हैं लेकिन समग्र रूप से नहीं जानते। इसका वर्णन मैं फिर करूंगा, इसका मतलब क्या है। तो भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतानि यान्ति मामिकाम, मेरे प्रकृति को ही सारे भूत प्राप्त होते हैं। सांख्य योग में भगवान की प्रकृति और पुरुष दो विभाजन हुआ था। वो प्रकृति चली, कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पाद्यो वृषाम में हम, कल्प के शुरू में सब उत्पत्ति होती है और कल्प क्षय होने पर सब विनाश होता है। इसको समझिए क्या होता है। 8वें अध्याय में हमने आपको बताया था कल्प क्या होता है। चतुर्युगी ब्रह्मा का एक दिन होता है। कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग मिला के 43,28,000 ईयर्स का ब्रह्मा का एक दिन, उतनी एक रात, और ब्रह्मा की उम्र है 100 साल। 100 साल बाद ब्रह्मा खत्म हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा खत्म होते हैं, सो जाते हैं, तो ये सारी प्रकृति उनके अंदर लीन हो जाती है। अपने अपने कर्मों संस्कारों को लेकर के प्रकृति सो जाती, जैसे हम रात को सो जाते हैं। लेकिन हमारे अंतःकरण मरते नहीं है, हम सो जाते हैं, बाहर से संबंध छूट गया, अंतःकरण तो चल रहे हैं, सांस चल रही है, ब्लड चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसी तरह प्रकृति के एंड में जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो ये प्रकृति से सो जाते हैं, बाकी चीजें जो संस्कार और हमारे कर्म जो किए हुए हैं वो सब भावना सब उपस्थित रहती है उसमें। और फिर कल्प शुरू होता है तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सब शरीर धारण करते हैं। तामस अहंकार से शरीर मिलती है, राजस अहंकार से इंद्रियां मिलती हैं, सात्विक अहंकार से अंतःकरण मिलता है, और फिर हम अपना प्रकृति में क्रियाकलाप चालू कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं ये क्रिया चलती रहती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का 100 साल होता है, ये तो क्रिया हुई हमारी कि ब्रह्मा जी के दिन में हम पैदा होते हैं, रात में हम विलीन हो जाते हैं उनकी प्रकृति में। लेकिन ब्रह्मा जी खुद ही खत्म हो गए 100 साल बाद, तब क्या होता है, वो विलीन होते हैं परब्रह्म की प्रकृति में, जहां से आए थे, जो कारण था, उस महाप्रकृति में विलीन हो जाते हैं। फिर दूसरे ब्रह्मा निकलते हैं वहां से, फिर सृष्टि की रचना करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि जो परब्रह्म की प्रकृति है वो कैसे काम करती है। ब्रह्मा तो भगवान के बनाए हुए हैं, सोते जगते हैं, मरते हैं। और जो प्रकृति है ब्रह्म की प्रकृति, जो भगवान की प्रकृति है, प्रकृतिम स्वाम अभ्यष्ट वृषाम्याम पुनम पुनम भूत ग्रामम इमम कृष्णम अवशम प्रकृते वशान। ये सारे भूत ग्राम समूह जो है, प्राणियों का समूह ब्रह्मांड का, अपनी अपनी प्रकृति के वश में रहते हैं। जब प्रकृति सो जाती है तब भी वो रहती है, उसी के वश में रहते हैं, सोते हैं, और उसी प्रकृति के वश में होकर निकलते हैं। तो भगवान कहते हैं इनका मैं सृजन और विलीन करता हूं, लेकिन उनकी प्रकृति के अनुसार वो बनते हैं। नचताम कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन बदासीन असक्तम तेषु कर्मसा। अब मेरा ये कर्म जो प्रकृति को उत्पन्न करना, पालन पोषण करना, संहार करना है, ये मुझे बांधता नहीं। क्यों? ये गूढ़ तत्व है। क्यों नहीं बांधता? दो कारण से। एक, उसके करने में मेरा अहम नहीं है कि मैं कर रहा हूं। उसके करने में नियम है कि अपनी प्रकृति के अनुसार ये बन रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इनका। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसलिए अहमता नहीं है मेरे में।
अभिमान नहीं है मेरे में कि मैं प्रकृति की रचना कर रहा हूं। प्रकृति तो अपने आप बन रही है, अपने संस्कारों से बन रही है। सारे भूत तो अपने प्रकृति के अनुसार उसके परवश हैं, उसी के अनुसार शरीर मिलती है, इंद्रियां मिलती हैं, मन मिलता है, बुद्धि मिलती है, सारा मिलता है। दूसरा, मैं उनसे अछूता रहता हूं। ये जो इफेक्ट हुआ कार्य का, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जब कर्म में आसक्ति और फल में आसक्ति मिट जाए, तब आप स्वतंत्र हैं। यही भगवान है। आप भी भगवान बन सकते हो इन्हीं दो गुणों से। कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति मिटा दो, आप भगवान बन गए। आपके गुण भगवान के गुण एक हो गए। जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी में मिल जाता है, पानी पानी है, दोनों H2 है। तो जब स्वधर्म हो गया भगवान का और आपका, तो आप भगवान में विलीन हो गए, खत्म। आपका आना जाना खत्म हो गया। कारण नहीं है आने जाने का, क्योंकि कारण प्रकृति है। प्रकृति में जो संचित कर्म है वही बाध्य करते हैं जन्म लेने के लिए, क्योंकि भोगना है उनको। कहते मैं उदासीन, बदासीन, अशक्त। उदासीन हूं, बदासीन हूं और अशक्त हूं, 3 गुण। उदासीन माने न्यूट्रल, कोई मतलब नहीं। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको कहते हैं उदासीन। उदासीन न्यूट्रल। बदासीन अशक्त, आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, द्वंद्व के पार है, द्वंद्व से परे है। इसलिए मुझे मया अध्यक्षेण प्रकृतिम सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये चर अचर सचर प्रकृति की लीला चलती है। उसका महाराजा मैं हूं, लेकिन मेरे में अहमता ममता नहीं है। तो कैसे हूं? सूत्रों के द्वारा। जो ये सूत्र प्रकृति को चलाने के बने हैं, ये सूत्र ही ब्रह्म है। आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, जो डालेगा उसका जलेगा। ये सूत्र ही ब्रह्म है। हेतु न अनेन कौन्तेय जगत पत्र परिग्रह। इस जगत के संचालन का दूसरा कोई कारण नहीं है। तो कारण क्या बताया? प्रकृति, हमारे संस्कार, अनंत काल से चली आ रही है प्रकृति। जब से ब्रह्म है तब से प्रकृति भी है। आदि है न अंत है। कोई नहीं जानता कब शुरू हुई, कोई नहीं जानता कब तक चलेगी। औजानंत इमाम मूढ़ा मानुषिम। अब कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि महाभारत में जो ये सारी सेनाएं खड़ी हैं, 7 करोड़ तुम्हारी, 11 करोड़ उनकी, ये मुझे मनुष्य समझ रहे हैं कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह हूं। कहते हैं कि ये मानुषिम तनुमाश्रितम, कि मैं मनुष्य शरीर जैसे अपनी प्रकृति के वश में हो रहा है, वो हमको वही समझ रहे हैं। माम मूढ़ा, ये मूढ़ लोग, ये मूर्ख लोग, औजानान, मुझे नहीं जानते, परम भाव अजन्यंतो मम भूतम ईश्वरम, मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं ईश्वर हूं, संसार का ईश्वर हूं। इसलिए ये जो मूढ़ लोग हैं, जो अलग हो गए, भक्तों से अलग हो गए, मोघ आशा, उनकी आशाएं व्यर्थ है। मोघ कर्मा, उनके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मोघ ज्ञाना, उनके ज्ञान व्यर्थ हो जाते हैं। राक्षसी, आसुरी, चैव प्रकृति, मोहिनी, इनकी प्रकृति 3 प्रकार की होती है। असुर, राक्षस और मोहिनी प्रकृति। असुर क्या होता है? असुर होता है, क्या फर्क है असुर और राक्षस में? असुर ये होता है कि अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है, दूसरे का क्या हो रहा है उसको ध्यान नहीं देता है, इसको कहते हैं असुर।
जो केवल अपने स्वार्थ के लिए ध्यान दे और उससे दूसरे अफेक्ट हो रहे हैं निगेटिवली कि कैसे, उस पर ध्यान न दे, संसार से कोई लेना देना न रखे, मतलब लूट के घसोट के धन उपार्जन करो, बल उपार्जन करो, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और राक्षसी प्रवृत्ति इससे एक कदम और आगे है। अगर ऐसे न मिले सीधे तो मार के ले लो रावण की तरह। तो राक्षसी प्रवृत्ति है बल के द्वारा संघर्ष करके, मार करके, तोड़ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करो, एक कदम और आगे बढ़ गया। और मोहिनी प्रकृति क्या है? इससे एक कदम और आगे है। जब ये राक्षस की अपनी क्रियाएं पूरी नहीं होती हैं तब क्या करता है? क्रोध करता है। और क्रोध करने से क्या होती है? स्मृति भंग। सेकंड चैप्टर में आया था, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजाए तो संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजाते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति भम विस्मृत भम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि क्रोध से स्मृति खत्म हो जाती है, यादगार खत्म हो जाती है, फिर वो जानवर से भी बेकार हो जाता है। ये है मोहिनी प्रकृति। हाँ, तो ये जो मूढ़ लोग हैं ये तीन प्रकृति को प्राप्त होते हैं, आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति और मोहिनी प्रकृति। ये तो हो गए जो श्रद्धा और विश्वास से रहित है। जो श्रद्धा विश्वास से युक्त है, अब उनकी बात भी करनी चाहिए। वो कौन से हैं? वो है महात्मा नस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृति आश्रिता। वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। ये आसुरी प्रकृति के आश्रय में है, वो दैवी प्रकृति के आश्रय में है। दैवी प्रकृति क्या है? करुणा, दया, सुमिता, मुदिता। ये दैवी प्रकृति है जो 16 चैप्टर में आएगी। अभयम सत्य समृद्धि ध्यान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप हिंसा सत्यम क्रोत्यागम सत्य पैतनम दया भूतेषु लोलुप्तम हीर चप्तम तेज क्षमादिति शौचम न द्रोहो अपमानता दैवी संपदा अभिजात भारत। ये 26 दैवी संपत्ति है जो 16 चैप्टर में आएगा। वहां विस्तृत रूप से अक्षरी दैवी का वर्णन है। तो ये दैवी संपत्ति वाले क्या कहते हैं? मुझे याद आया पिछले दृष्टांत में जब हमने ये बलजीत सिंह साहब से बात की गुरु नानक की, तो उन्होंने कहा जो कुछ करता हो तो प्रभु कर रहा है, ये दैवी संपत्ति है, ये दैवी ज्ञान है, यही दैवी संपत्ति है कि हम तो निमित्त मात्र हैं, कर तो वो रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं। राक्षसी कहती है कि हम कर रहे हैं और दैवी कह रही कि वो कर रहा है। तो दैवी संपत्ति वाले जो होते हैं उनका क्या होता है? भगवान कहते हैं भजनन्ति अनन्य नमो, अनन्य भाव से मेरी भजन करते हैं। देखिए भगवान ने कहा था परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संपन्नातार्थ संभवामि युगे युगे, कि हर युग में मैं आता हूं, दुष्टों का नाश, संतों की रक्षा, धर्म की स्थापना, पैगंबर के रूप में आता हूं। तो लास्ट पैगंबर आए थे गुरु नानक देव जी, क्या कह गए? केवल नाम जपने के लिए कह गए। यही गीता कह रही है। ध्यान दीजिए इस पर, जो लास्ट पैगंबर कह गए वही गीता कह रही है। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतम अव्ययम। अनन्य भक्ति, अनन्य मन से मेरी भजन करता है, मेरे अलावा कोई है नहीं उसके ज्ञान में, उसके मन में, उसकी क्रिया में, उसके विचार में, उसकी वाणी में, उसके कर्म में, हर जगह मैं ही हूं। अर्जुन वो मेरा अनन्य भक्त है, जो दैवी गुण से संपन्न है, अनन्य भक्त है। सततम कीर्तियंतो माम, मेरी कीर्ति का सतत गुणगान करता है, लगातार मेरी लीलाओं का वर्णन करता है, मेरी कीर्ति का वर्णन करता है, मेरे धर्मशास्त्रों को पढ़ता है लगातार, यततंच दृढ़बती की तरह यत्न करता है। नमस्तच्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य मेरी उपासना करता है। यही तो राज विद्या है। पहले वाले को अलग कर दिया अश्रद्धा नाम को, अब श्रद्धा वालों की बात कर रहे हैं। ये श्रद्धा वाले क्या होते हैं? दैवी गुणों से संपन्न होते हैं। क्या है दैवी गुण? इदम सर्वम ब्रह्मम
ये सारा विश्व भगवान ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं, ईश्वर के अलावा जो कुछ देख रहे हैं। तो ये सारा विश्व भगवान ही है, ये मेरे अनन्य भक्त हैं। अब इन भक्तों की श्रेणी बना दी। एक तो भक्त है गुरु नानक जैसे, क्या विशेषता इन भक्तों की आगे बताऊंगा। दूसरे भक्त है हमारे महान ऋषि मुनि जितने हुए, सप्त ऋषि, जनक सनंदन सनत कुमार। भक्तों की गिनती जब करने लगे तो इनकी भी श्रेणी बना दी। कितने तरह के भक्त होते हैं मेरे। एक भक्त होते हैं जो ज्ञान के पीछे दौड़ते हैं, हमको जानना चाहते हैं, पूर्ण रूप से पढ़ते हैं, लिखते हैं, धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान यज्ञ न च अन्य यजंतो माम उपासते, ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। धर्म शास्त्र को पढ़ना ज्ञान यज्ञ है। तो कहते धर्म शास्त्रों को पढ़ के मुझे जानना चाहते हैं, वो मेरी उपासना करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ वाले भक्त हैं। एकत्वेन प्रत्येन बहुधा विश्वतो मुखान। और दूसरे कौन है? जो ब्रह्मांड है पूरा, जो विश्व रूप दर्शन 11 चैप्टर में दिखाए थे, कहते उस विश्व रूप को ही भगवान मानते हैं, कि सारी आकृतियां भगवान की हैं, उसको मान करके उसकी पूजा करो। क्यों ऐसा कहते हैं? अब इसकी लॉजिक देते हैं कि सारे ब्रह्मांड को विश्व क्यों माने। तो इसकी लॉजिक देते हैं, अगले 3 श्लोकों में बताते हैं। इसलिए अर्जुन कि क्या अहम कृतु अहम यज्ञ अहम स्वधा अहम औषधम मंत्रो अहम अग्नि अहम भूतम अहम। क्या कहते हैं कि मैं ही वेदों को करने वाली क्रिया मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, यज्ञ में जो स्वधा सामग्री दी जाती है वो भी मैं हूं, जो मंत्र का उच्चारण होता है वो भी मैं हूं, अन्न जो पैदा होता है वो भी मैं हूं, औषधि जो पैदा होती है वो भी मैं हूं, अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो भी मैं हूं। और आगे क्या? पितामह जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्र ओमकारम ऋक्षाम यजुर्वेद। मैं पिता माता और पितामह भी हूं। पितामह कैसे हूं? मेरे पिता माता तो अपने हैं, उनके पिता माता ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पिता माता भगवान है, इसलिए पितामह हो गए। और वेद्यम पवित्र पवित्र अक्षर ओमकार भी मैं हूं, और सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद ये भी मैं हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृदम प्रभवम प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्यम। क्या क्या मैं हूं? गति करना, मनुष्य जो गति करता है वो भगवान से ही गति करता है। साक्षी हूं, निवास हूं, जहां आकर के आराम करता है। शरणम हूं, मां की गोद हूं। सुविधम, अनायास भला करने वाला हूं। प्रभव प्रलय, उत्पत्ति और विनाश। निधानम, अव्यय बीज हूं, वो बीज जो नष्ट नहीं होता। जो सांसारिक बीज है वो तो नष्ट हो जाता है, जो पेड़ का बीज है पेड़ को पैदा करके नष्ट हो जाता है, बीज का एक पार्ट ऊपर जाता है, एक नीचे खत्म, ऊपर तना बना नीचे जड़, खत्म हो गया बीज। भगवान कहते हैं ये बीज खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है, अव्यय बीज। और क्या कहते हैं? तप अहम, तपस्या जो करते हैं वो भी मैं हूं। वर्षा को, जो सूर्य पानी को गर्म करके ऊपर ले जाकर के वर्षा करता है जिससे अन्न पैदा होता है, वो भी मेरी अध्यक्षता नहीं होती है। लेकिन इस ज्ञान को, जो ज्ञान मार्गी है उनके बारे में कहते हैं त्रय विद्या, सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद सोमपा पूत पाता यज्ञ इष्टा स्वर्गति प्रार्थ्यन्ते। ये लोग स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं, जहां सुखी सुख है, दुख नहीं है। ते पुण्य मासा सुरेंद्र लोकम गच्छन्त दिव्यादिव देव भवान। स्वर्गलोक में जाते हैं और वहां अपने सुख को भोग करके वापस मृत्यु लोक में चले आते हैं। लेकिन
जो गुरु नानक जैसे उनका क्या होता है उसको बताते हैं। अब असली भक्त की व्याख्या आ रही है। क्या आ रही है? अनन्य आश्रित यंतो, जो किसी और पर आश्रित है ही नहीं, न वेद पर आश्रित है, न ज्ञान पर आश्रित है, न कर्म पर आश्रित है, न क्रिया पर आश्रित है, न संसार पर आश्रित है, केवल मेरे आश्रित है, जो केवल मेरे आश्रय में। तेषाम नित्य विमुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम, उनको जरूरत की चीजें मैं दे देता हूं, उनके जरूरत की चीजों की रक्षा भी कर देता हूं। क्या भगवान कह रहे हैं? ये अनन्य भक्त वो है जो न वेद पढ़ता है, न पुराण पढ़ता है, न यज्ञ करता है, न होम करता है, न जप करता है, न तप करता है, न क्रिया करता है, न कर्म करता है, कुछ नहीं करता। क्या करता है? उस 8 महीने के बालक की तरह मुझे अपनी माँ समझता है। वो 8 महीने का बालक के लिए माँ ही सब कुछ करती है। माँ ही दूध पिलाएगी, माँ ही नगोटी बदलेगी, माँ ही पानी पिलाएगी, वो कुछ नहीं कर रहा। कहते उसका योग क्षेम मैं करता हूं। योग माने देना जरूरत की चीजें, क्षेम माने सेफ्टी, रक्षा कर देना। बालक की रक्षा माँ करती है। हाँ? जब वो चलने लगता है और आग की तरफ जाता है और चौके से दौड़ के उसको बचाती है, क्योंकि निगाह हमेशा उस पर रहती है। काम चौके में करती है लेकिन निगाह उस पर है कहाँ जा रहा है। इसी तरह भगवान अपने भक्तों पर 24 घंटे निगाह बना के रखते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है इसके साथ, कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है, पकड़ के वापस ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सहारा सब छोड़ दिया है, केवल भगवान का सहारा पकड़ लिया है और किसी का अपना सहारा छोड़ दिया है। लेकिन कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे सनातन धर्म में है, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उनको नकारा नहीं है भगवान ने, लेकिन इस वाले को सबसे ऊपर रखा है। ये वाले तो उनका बहुत प्यारा है। उसका भी रीजन देंगे क्यों। क्योंकि कहते हैं आप आग के जितने नजदीक जाओगे आग की गर्मी आपको लगेगी, दूर जाओगे नहीं लगेगी। तो जो मेरे आश्रित है उस पर तो मेरी निगाह जाएगी ही जाएगी। जो दूर चला गया अपने आप कर रहा है उसको करने दो, अपने बल पर कर रहा है, हमारा आश्रय नहीं चाहिए उनको, उसको छोड़ देते हैं कि जाओ करो, करो और भोगो। तो ये अप्य अन्य देवता भक्ता जदन्ते श्रद्धा अनता, लेकिन श्रद्धा पूर्वक जो दूसरी देवताओं की भक्ति करते हैं। बहुत सारे देवता है सनातन धर्म में। वर्ड श्रद्धा इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है। जो श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं, ते अपि मामेव कौन्तेय जनता विधि अपूर्वकम, वो मेरी ही पूजा उनके द्वारा कर रहे हैं, लेकिन उनकी विधि खराब है, उनका तरीका खराब है। क्यों मेरी करते हैं? क्योंकि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रवृत्त, जितने भोग लगाते हो दूसरे देवताओं को वो मेरे को ही मिलता है। जितने यज्ञ करते हो दूसरे देवताओं को वो मेरे को ही मिलता है। न तो माम अभिजानंती तत्व ना अपयंते, लेकिन वो इस तथ्य को नहीं जानते। अब बताते हैं क्या कि यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की भक्ति करते हैं देवों को प्राप्त होते हैं। चौथे अध्याय में बताया गया था कि जिस जिसका स्मरण करके आप शरीर त्याग करते हो वही मिलता है, अगला जन्म वही मिलता है। तो आप देवताओं की पूजा किए हैं तो देवताओं के पास जाएंगे, पितरों की पूजा किए हैं पितरों के पास जाओगे, भूतों की पूजा करे हैं उनके पास जाओगे, भगवान की पूजा की हो भगवान के पास जाएंगे। तो मेरा भक्त कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, अनन्य होना चाहिए, 100% मेरे आश्रय होना चाहिए, किसी और का आश्रय न ले। हम संसार का आश्रय लेते हैं, अपने बल का आश्रय लेते हैं, अपने ज्ञान का आश्रय लेते हैं, अपनी बुद्धि का आश्रय लेते हैं, अपनी इंद्रियों का आश्रय लेते हैं, अपने मन का आश्रय लेते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति, मेरे को पत्ता दे दो वही काफी है, ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है।
तदहम भक्ति उपासनी, जो मेरा भक्त इसको देता है बड़े चाव से मैं उसको खाता हूं, ग्रहण करता हूं। इसलिए अर्जुन, यद करोषि यद अश्नाति यद जुहोषि यद ददाति मम, जो खाओ, जो करो, जो पियो, मुझे दे दो, तप भी मेरे को दे दो, मेरे अर्पण हो जाओ। तो क्या होगा? ये करने से होगा क्या? शुभ अशुभ दोनों से मुक्ति मिल जाएगी, पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पाप पुण्य ही जन्म के कारण है। पाप भोगने के लिए आते हो, पुण्य सुख देता है, सुख भोगने के लिए आते हो। तो शुभाशुभ फलैव चैव मुक्षये कर्म बंधनम, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपश्यति। कर्म बंधन का कारण क्या है? शुभ अशुभ कर्म। जब ये कर्म मेरे को दे दिए तो तुम्हारे पास रहा ही नहीं, बंधन की सामग्री तुमने हटा दी। यही तो सत रज तम तीन रस्सियां बनाते हैं ये कर्म, लेकिन तुमने कर्म को मेरे को अर्पण कर दिया, रस्सी बनी ही नहीं तुम्हारी, मुक्ति मिल गई तुम्हारी। तुम्हें सन्यास का भी फल मिल गया और योग का भी। सन्यास माने त्यागना, तुमने सब कुछ त्याग दिया, भगवान को दिया। और योग माने जोड़ना, तुमने अपने को भगवान से जोड़ दिया, समता से जोड़ दिया। दोनों का फल मिल गया सरल भक्त को। इसलिए अब कहने का तात्पर्य यह है कि क्या फिर दूसरे भक्तों को आप नहीं ऐसा करते? कहते नहीं, समो अहम, सबके प्रति मैं सम हूं, कोई भेदभाव नहीं है मेरे अंदर, कोई मेरा अपना नहीं, कोई मेरा पराया नहीं। समो अहम सर्वभूतेषु, ना मैं द्वेष अस्ति ना प्रिय, न कोई प्रिय है न किसी से दोष करता हूं, सबके प्रति सम हूं। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यम, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं भी उसकी भक्ति करता हूं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जो मेरी भक्ति करेगा मैं उसकी भक्ति करूंगा। और इसका सूत्र कैसा बनाया? भयंकर सूत्र बनाया। जो मेरी भक्ति करेगा मैं भी उसकी भक्ति करूंगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कैसा भेदभाव? कि नहीं केवल धर्मात्मा आएगा, व्यभिचारी नहीं आएगा, आतताई नहीं आएगा, रेपिस्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है भगवान के दरबार में, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। अपिचेत शुद्राचारो भजते माम अन्य भाग, दुराचारी से भी दुराचारी, पापी से भी महान पापी अगर मुझे भजता है अनन्य भाव से, साधु एव समन्तव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवस्थितो हिशा, क्योंकि अच्छी तरह से अगर व्यवस्थित नहीं हो जाएगा तब तक मेरी पूजा नहीं करेगा। ये सूत्र है। मन लगेगा नहीं उसका। मन लगा मतलब व्यवस्थित हो गया, समग्र रूप से मेरे आश्रय में आ गया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। स्वच्छतांत गच्छति, शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन्तेय प्रतिजा नीह में भक्ता प्रश्यति, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। क्योंकि चौथे अध्याय में पूछा था अर्जुन ने कि योग में गए और असफल हो गए तो क्या हो गया? माया मिली न राम हो जाएगा, बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो वहां भी कहा था यही बात कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। और ये योग ऐसा है अर्जुन कि इस पर एक कदम भी चल दो तो वो कदम कभी नाश नहीं होता, वो तुम्हारा हो जाता है। ये योग क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन अगर क्षण भर के लिए भी हो गया उसका कभी नाश नहीं होगा, वो आपका हो गया। इसी तरह यहां कह रहे हैं कि समग्र रूप से जब मेरी भक्ति करने लगा तो उसको साधु ही समझिए,
उसको तुरंत शांति मिल जाएगी, तुरंत उसका मन जो है चंचलता से विरुद्ध हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगी। योग का लक्ष्य है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त में 24 घंटे वृत्तियां चलती हैं, वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को खत्म करना ही योग है। वाइब्रेशन क्यों होता है? रिएक्शन होता है, देखने का, सुनने का। अच्छा हुआ तो हंसी आई, बुरा हुआ तो रोना आया, ये चित्त वृत्ति है। इस चित्त वृत्ति का निरोध योग करता है। तो योगी न हंसता है न रोता है, क्योंकि चित्त खत्म हो गया उसका। उसके चित्त में कोई वाइब्रेशन है ही नहीं, उसके चित्त में कोई रिएक्शन है ही नहीं। तो चित्प्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा होता है। दुराचारी से भी दुराचारी क्यों न हो, पापी से भी महान पापी क्यों न हो, हजारों लोगों का वध क्यों न कर दिया, महात्मा हो जाता है। सनातन धर्म में डाकू जो है ऋषि बन गया, वाल्मीकि। और इतना सम्राट का मालिक भिक्षुक बन गया, गौतम बुद्ध। भीख मांगने लगा राजपाट छोड़ के, महावीर। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति निगच्छति, परमानेंट शांति प्राप्त हो जाएगी। बुद्ध को हुई, महावीर को हुई, वाल्मीकि को हुई। मामि पार्थ व्यपासित्य ये पिशु पाप योनय स्त्रियो वैश्या शूद्रो अपि यान्ति पराम गति। अब यहाँ एक बड़ी गूढ़ बात है जिसको तत्व से समझने की जरूरत है। सनातन धर्म में 4थे अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुणकम स्वभाव स तस्य कर्तारम विधि मां विधि अकर्तारम अव्ययम। गुण के अनुसार वर्णागित किया गया मनुष्यों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, गुण के अनुसार, जात के अनुसार नहीं, बाप मां के अनुसार नहीं। जिनके अंदर सात्विक गुण है वो ब्राह्मण है, जिनके अंदर सात्विक और थोड़ा राजसिक है वो क्षत्रिय है, जिनके अंदर थोड़ा राजसिक और थोड़ा तामसिक और थोड़ा सात्विक है वैश्य है, जिनके अंदर केवल तामसिक है वो शूद्र है। तो ये गुण के अनुसार हुआ है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि गुण के अनुसार शूद्र भी अगर आ जाता है मेरी याचना करने, वो भी तर जाएगा। क्या नियम है तरने का? नियम क्या है? हमारे जो संचित कर्म है वो भस्म हो गए तो हम तर गए। शूद्र के संचित कर्म जो है तामसिक है, ब्राह्मण के संचित कर्म सात्विक है। उसको अपना सात्विक कर्म भस्म करना है और इसको अपना तामसिक कर्म भस्म करना है। ये कर्म भस्म कैसे होंगे? जब हम उनसे छेड़छाड़ करना बंद कर देंगे। छेड़छाड़ करना बंद कैसे करेंगे? जब रिएक्ट नहीं करेंगे, वो बाहर निकलेंगे, हमारे साथ बुरा होगा अच्छा होगा कर्मों के अनुसार, अब उसमें हम सम रहे तो निकल गए, रिएक्ट कर गए तो फिर वापस आ गए। तो 24 घंटे अगर समता में बनाए रखें अपने को तो सारे कर्म निकल जाएंगे, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे ब्राह्मण, सब तर जाएंगे। सबके कर्म निकल गए समता में आके। इसलिए भगवान ने कहा था वहां 4थे चैप्टर में, अपने कर्म को देखो, अपना कर्म दूसरे के कर्म से लाख गुने अच्छे है। अपना कर्तव्य करो, पर कर्तव्य मत करो। लेकिन हम हमेशा दूसरे का अनुकरण करते हैं, अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं। असली हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान से जुड़ना। हम क्या करते हैं? प्रकृति से जुड़ते हैं, वो परधर्म है। प्रकृति से जुड़ना परधर्म है, प्रकृति का आश्रय लेना परधर्म है, हम उसी में रहते हैं। स्वधर्म है भगवान का आश्रय लेना, भगवान से जुड़ना। जब स्वधर्म में रहेंगे तो हमारे सारे कर्म निकल जाएंगे, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी।
तो कि पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षिया, तो कह रहे हैं अगर शूद्र भी आकर के और तर जाता है तो जो पुण्य ब्राह्मण और क्षत्रिय राजर्षि है उनकी क्या कहना अर्जुन, वो तो 4 सीढ़ी से ऊपर है। ब्राह्मण में केवल सात्विक गुण है और राजर्ष में सात्विक ज्यादा थोड़ा रासिक है, वो भी मेरा आश्रय ले लें, प्रकृति का आश्रय पूरी तरह छोड़ दें, उनका तो उद्धार स्वतः हो जाएगा। इसलिए नित्य मेरा भजन करो। अब मैं आ गया कहा, गुरु नानक के पास, आखिरी पैगंबर क्या कह गए, नाम जप, 24 घंटे भगवान का नाम जपो, पीछे कर्म होता रहे। हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं काम करेंगे भगवान को भी जपेंगे, ये उल्टी बात है। काम करोगे तो बीच में भगवान छूट जाएंगे, उतना समय व्यर्थ हो गया, उतना समता भंग हो गई, उतने संचित कर्म नहीं निकले। हमें संचित कर्म को निकालना है। कैसे निकलेंगे, जब 24 घंटे भगवान में रहेंगे, उस कर्म की तरफ हमारी दृष्टि नहीं रहेगी, वो अपने आप निकल के चला जाएगा, अंतःकरण खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो वही तो कारण था जन्म और मृत्यु का। यही तो राजयोग है, यही तो राज विद्या है, यही तो सीक्रेट है जो भगवान बता रहे हैं कि तुम भजन को पहले रखो, कर्म को पीछे रखो। बहुत सारे लोग कहते हैं कर्तव्य कर्म करते रहो, भगवान को याद करो। नहीं, उल्टा करो, भगवान को याद करते रहो, कर्तव्य कर्म करते रहो। क्यों? पहले वाले में भगवान छूट जाएंगे तो उतने संचित कर्म नहीं निकले, दूसरे में भगवान नहीं छूटे, निरंतर कर्म निकल रहे हैं, निरंतर। थोड़ा कर्म छूट भी गया तो उतनी हानि नहीं होगी जितना भगवान छूटने से होगी। फिर यादगार आ जाएगी, कर्म पर आ जाएंगी। इसलिए निरंतर भजन करते रहो, निरंतर भगवान को याद करते रहो, 24 घंटे अनन्य भाव से, और कोई भाव नहीं भगवान के अलावा। यही कहा भगवान ने, क्या, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। मन मना भव, मन मेरे में लगाओ, मेरे मन वाला बनो। भगवान की कीर्ति का जहां गुणगान हो वहां जाओ, भगवान की लीला का जहां गुणगान हो वहां हो, भगवान का सत्संग हो रहा है वहां जाओ, भगवान के ग्रंथों का स्मरण करो। तो मन मना भव, भगवान में ही मन लग गया, रम गया। भगवान की क्रीड़ा, भगवान का रसम, भगवान का ज्ञान, भगवान की लीला, भगवान की मद भक्तो, मेरा ही भक्त बनो और किसी का मत बनो। किसी देवी देवता के पास मत जाओ, मेरा मेरा, क्योंकि वो अविधि पूर्वक है। वाया मीडिया क्यों जा रहे हो? अगर तुम हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाओगे तो अपनी भी बुद्धि लगा देगा उसमें ना, डिसीजन में, और सीधे चेयरमैन के पास जाओगे तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी प्रत्यक्ष। तो सीधे भगवान के पास जाओ। ये देवी देवता क्या है? ये अधिकारी हैं, कोई जीएम है, कोई डायरेक्टर है, कोई कुछ है। इनके पास जाने से उतना फायदा नहीं होगा जितना सीधे चेयरमैन के पास जाने से होगा। तो इसलिए भगवान है मद भक्त, मेरा भक्त बनो और किसी का भक्त मत बनो। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सनातन धर्म ही ध्वस्त हो गया। नहीं, ध्वस्त नहीं हुआ, क्योंकि पहले आ चुके हैं, सीढ़ियां हैं, भक्तों की सीढ़ियां हैं। ये आखिरी सीढ़ी की बात कर रहे हैं। इसके पहले आपने देवी देवताओं की जो पूजा की, बोले वो भी श्रद्धा पूर्वक मेरी ही पूजा हो रही है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं पड़ रहा है। तुम करते रहे उनको, लेकिन मैं ही उनके द्वारा तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। तो करते करते फिर तुम्हें रियलाइजेशन हो जाएगा, करते करते फिर तुम इधर आ जाओगे मेरे पास। कहोगे हम व्रत रखें कि नहीं? रखो, क्यों रखो? क्योंकि उतनी देर के लिए तो मन शांत है ना, संसार से अलग है, कि हम भगवान के लिए व्रत रख रहे हैं, हम भगवान के लिए ये कर रहे हैं। भगवान तो आया ना दिमाग में,
जिस विधि से भगवान आ जाए 24 घंटे उसको लाओ अपने अंदर भगवान को। तो कहते हैं मन मना भव, मन मेरे में लगा, मद भक्ता मेरा भक्त बने, मद्याजी माम मुझे नमस्कार कर, मामे वैसी युक्त आत्मानम मत प्राण, मेरे प्राण हो जाए, निसंदेह तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं, कोई भी शंका नहीं, कोई भी शुभा नहीं। क्या कि 24 घंटे भगवान में रम जाओ। और हम लोग की स्थिति है रमने की, क्योंकि रिटायर्ड हो चुके हैं, कोई काम धाम नहीं है। तो सबसे बड़ा काम है भगवान में 24 घंटे रमना। अब जितनी बाकी जिंदगी है उसको तो सार्थक बना लो, नाम जप कर लो। और इतना काफी है, इतना जीवन। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवंती निक्षंती, कि बहुत ही जल्दी उसको शांति मिल जाती है। कितने बड़ा सा भी दुराचारी हो, जब मेरे रास्ते पर आ जाता है मेरी शरण में, तो तुरंत उसको शांति मिल जाती है और साधु बन जाता है, दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। उसकी मन की क्रियाएं बदल जाती हैं, उसके सारे क्रियाकलाप बदल जाते हैं भगवान की छत्र छाया में। तो ये आखिरी श्लोक है इस चैप्टर का। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य युक्तेव मत आत्मानम मत परायण। मेरे परायण होकर के 24 घंटे मन मेरे में लगाओ, 24 घंटे मेरी भक्ति करो, 24 घंटे मेरी प्रार्थना करो, 24 घंटे मेरी पूजा करो, 24 घंटे मुझे नमस्कार करो। फिर क्या होगा? तुम मेरे पास आ जाओगे। क्योंकि पहले ही चौथे चैप्टर में कह सकते हैं कि जो चीज बार बार मन में रमती है, बार बार किसी चीज को याद करो तो वही बन जाते हो। जैसा विचार वैसे ही आदमी। तो अगर बार बार भगवानी है 24 घंटे, भगवानी बन जाओगे। और बार बार 24 घंटे संसार है तो संसार में वापस आओगे। जो कर्म किए हो, सुख को पुण्य किए हो तो सुख भोगने के लिए, पाप किए हो तो दुख भोगने के लिए, दोनों खींच के ले आएंगे संसार में। तो अगर संसार से निवृत्ति चाहते हो तो संसार से निवृत्त हो जाओ और 24 घंटे भगवान में रम जाओ। रमो 24 घंटे बड़ी, क्योंकि मन बहुत बदमाश है, रमने नहीं देगा। वो या तो नींद दे देगा, आपको सुला देगा। जैसे ही आप ध्यान लगाते हो नींद आ जाती है। क्यों? कहता है ये क्या कर रहा है, फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि ध्यान लगाएगा तो इसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो देखेगा बंधन तो संसार में है, संसार को छोड़ो। इसलिए वो आता है, सुला देता है कि नहीं नहीं नहीं, यही तो माया है। इसलिए उस समय क्या करना है? दृढ़व्रती बनना है। मैं सोऊंगा नहीं, मैं ध्यान लगाऊंगा। तो अलार्म आ गया दीक्षित जी का। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। प्रविश नगर की जय, सब काजा हृदय राखी, कौशलपुर राजा गरल सुधार करे मिठाई, गोपत सिंधु अनल सुतलाई, गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया ढंग से आपने समझा तो दिया। अब बड़ा कोई ही अगर प्रश्न वगैरह हो तो शास्त्रार्थ हो जाए। हाँ जी, मिसेस ग्रोवर मैम अनम्यूट करके बोलिए। हेलो, नमस्कार। आप उनको कहना चाहते, राय साहब को कहना चाहते? जी कहिए। अगर
यंग एज में हम्म, या पढ़ने की एज में हम्म, जो इस तरफ इतना ज्यादा लग जाता है, हम्म। तो आप नहीं फील करते कि वो अपने बच्चों के प्रति उतना सजग नहीं रह जाता, उतना शायद अपनी ड्यूटी पूरी ना कर पाए? ऐसा हो सकता है या कैसे? बल्कि इस मैडम तरह इसका इसका जस्ट उल्टा होता है। मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। हम ढाका से आए थे और फुटपाथ पर सोए थे कलकत्ता में, और गांव की जमीनें गांव वाले ले लिए थे, कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज थी, यही कि हमारे पिताजी सुबह 4 बजे उठना, गंगा में नहाना, आकर के गीता पाठ करना, खुद करते थे, हम सबसे भी कराते थे। सुबह शाम आरती होती थी भगवान की। 3 दिन तक हम लोग खाना नहीं खाए, वो भी याद है मुझे। लेकिन उन्होंने कहा, देख ये सब हमको हमारे कर्म है जो ये हो रहा है। तो उनकी इतनी अटूट विश्वास भगवान में थी, वो अटूट विश्वास हम में आ गई। अब मैं आपको, जो आपने कहा ना कि कम उम्र में अगर आप इसमें मुड़ गए तो क्या होगा खानदान का और बच्चों का, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप NFL से जुड़े हुए हो, मैं FCI से जुड़ा हूँ। मैंने 67 में FCI ज्वाइन किया, 69 में गोरखपुर में पोस्टिंग हुई। गोरखपुर में 72 में स्ट्राइक हुई। मैं दिल्ली से आकर के और कंप्यूटर बना के सैलरी वैलरी बनाया, लेकिन GM को किसी ने भड़का दिया कि ये तो लोकल वालों के साथ मिला हुआ है। KL मेहरा जो बाद में जाके वहां NFL नंगल में गए, मर गए। 300 को प्रमोशन दिया, मुझे नहीं दिया। लोगों ने कहा, जा तुमको तो बहुत मानते थे, हेलो यंग मैन, और तुमको भेजा ट्रेनिंग में। हमने कहा ना, हमें अपने लिए नहीं मानना है। मेहरा जी चले गए, फिर आ गए अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब भी वही उल्टा सीधा करने लगे इंसेंटिव स्कीम में कि इसको दो, इसको मत दो, यूनियन वालों को कहते हैं इसको मत दो सालों को। मैंने कहा ये नहीं होगा, इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। उन्होंने उठा के मेरा ट्रांसफर दिल्ली कर दिया। अब आप देखिए ये प्राइस मुझे पे करनी पड़ी। 9 जुलाई 78 को 11 बजे मेरा ट्रांसफर किया। लोग कहे जाओ माफी मांगो। मैंने कहा ना, क्यों माफी, दिल्ली में मर जाओगे, लड़के नहीं पढ़ पाएंगे जो आप कह रही हो। मैंने कहा ना, भगवान है ना, उसी ने उसको बुद्धि की है ट्रांसफर देने की, और वही मेरे कर्मों को देख रहा है। मैं तो कोई गलत कर्म किया नहीं, मैंने तो सही बात पर अड़ा रहा। वो कर रहा है, करने दो। मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली आकर के भी 6 साल तक बड़ी यातनाएं सही। और मेरे दोनों लड़के IIT IIM से पढ़े हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, एक अमेरिका में, एक बेंगलोर में। बेस्ट ऑफ कैरियर दे हैव मेड, किसी चीज की कमी नहीं है मुझे। सबके साथ ऐसा नहीं होता। सबके साथ, जो इस पर चलेगा उसके साथ होगा। अच्छा, जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, भगवान उसकी हाथ पकड़ के उसकी रक्षा करते हैं। यही तो कह रहे हैं गीता में। अभी क्या कहा? हाँ, यही अश्रद्धा नाम विश्वास। पुरुषा पाठ पाठ से। जिनको श्रद्धा विश्वास नहीं है अर्जुन, वो नहीं कर सकते। श्रद्धा विश्वास नहीं है, लेकिन जिनको अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास है वो तो चलेंगे। अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास का क्या है? गुरु गोविंद सिंह है आपके सामने, जैसे वो रखे ऐसे 250 साल का इतिहास है, ज्यादा नहीं। बच्चे चुने जा रहे हैं, दीवार नीचे आ रही है। वो कह सकते थे कि हाँ जी मान लिया मैं तेरी बात, बच्चों को छोड़ दो। आज सिख धर्म नहीं होता अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो। आज हिंदू धर्म नहीं होता अगर गुरु गोविंद नहीं होते। आज हिंदुस्तान नहीं होता अगर गुरु गोविंद नहीं होते। हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है। एक आदमी धर्म के रास्ते पर चल के इतना बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, दूसरे क्यों नहीं? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। यही तो शुरू में ही कह दिया भगवान ने, अश्रद्धा नाम भक्ता। जो अश्रद्धा वाले हैं वो मेरी तरफ कभी नहीं आएंगे। उनको तो यही लगा रहेगा कि अगर ये मैं कर दूंगा तो मेरा क्या होगा,
अगर ये मैं कर दूंगा तो मेरा क्या होगा। लोगों ने मेरे से कहा, मेरे बॉस, कि कहाँ जा रहे हो यार गोरखपुर से, जाके माफी मांग लो, क्योंकि घर से सारी सामान आती थी खाने पीने का। मेरी माँ भी मेरे साथ रहती थी, भतीजे सब मेरे पास रहते थे। और कहाँ दिल्ली बरसाती में टंगे रहे 15 साल तक। एज ए डिप्टी जीएम बरसाती में रहे। क्यों? क्योंकि पैसा बचाना था, बच्चे पढ़ रहे थे, इतना खर्चा था। पब्लिक सेक्टर में तनख्वाह ज्यादा नहीं मिलती है। यस। लेकिन बच्चे भी वैसे ही बने, उनके अंदर भी वही संस्कार आया, गलत काम नहीं करना है, गलत उपयोग नहीं करना है। एक बच्चा चला गया अमेरिका, उसने कहा उसी लड़की से शादी करेंगे जो वेजिटेरियन हो, भगवान में विश्वास करती हो, आस्था रखती हो, धर्म सम्मत हो, हिंदुस्तानी हो। नहीं मिली उसको। 34 साल तक इंतजार किया। 34 साल बाद जो लड़की मिली, उसकी भी यही थी खोज, ऐसा लड़का हो, हिंदुस्तानी हो, शराब न पीता हो, मांस न खाता हो, क्लब में न जाता हो। दोनों मिल गए। ये जोड़ियां तो ऊपर बनी हुई थी ना पहले से। यस। ये कहना कि हम इधर जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, और अरे बच्चे तुम्हारे थोड़ी हैं, भगवान के हैं, अपने कर्मों से आए हैं। ये तुम्हारी भ्रांति है कि बच्चे मेरे हैं, और ये तुम्हारी भ्रांति है कि तुम बच्चों को कुछ बना सकते हो। कुछ नहीं बना सकते। मैं आपको एग्जांपल दूं, गोरखपुर में एक सरदार जी थे, उनका ट्रांसफर हो गया नामरू। उनके बच्चे को मार दिया टीचर ने। वो रोता हुआ आया, पूछा क्या हुआ, मार दिया। क्यों? रोटी खा लिया। और जाके बोले क्यों मारा मेरे बच्चे को? बोला देख, तुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खलासी था नंगल में और अब मैं जनरल फोरमैन हूं, तो इसके भी कर्म में जो लिखा होगा हो जाएगा, मारा मत करो बच्चों को। कितना विश्वास है अपने कर्तव्य के ऊपर, अपने संस्कार के ऊपर। ये श्रद्धा और विश्वास की चीज है, और यही नहीं है। मूल तत्व है श्रद्धा और विश्वास, जो मिसिंग है हर एक में। यस। इसलिए तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त मेरे ऊपर आश्रित रहते हैं, और मैं उनका योगक्षेम खुद कर देता हूं, उनकी जरूरत की चीजें दे देता हूं, और उनकी चीजों की रक्षा कर देता हूं। जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य है। भगवान पर आश्रय करके देखो, कोई बीमारी नहीं होगी। आज से प्रण कर लो कि सारे निदान वही हैं, बस देख लो कैसे बीमारी आती, आने ही नहीं देंगे। वो पिछले कर्मों का वो भोग रक्षा करेंगे, पिछले कर्मों को वो धो देंगे। अभी तो बोला दुराचारी से दुराचारी भी जब मेरे पास आता है तुरंत शांति को प्राप्त हो जाता है, महात्मा बन जाता है। माँ बच्चे की टट्टी मुट्टी साफ कर देती है कि नहीं? तुरंत उसको कहना पड़ता है। तो भगवान माँ की तरह है, करुणामयी है। बच्चा सो भी गया तब भी माँ उसका मालिश कर रही है कि रात को ठीक से सोएगा। क्यों? बधी हुई है, ब्लड से बधी हुई है, 9 महीने पाली है, अपना रक्त दी है उसको। बाप के अंदर वो चीज नहीं है जो माँ के अंदर है। तो भगवान माँ है। साहब यहाँ एक कंट्रोवर्शियल बात है कि कर्म के फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, लोग कहते हैं। पीछे भी खुंगर जी से जब बात डिस्कशन हो रहा था तो उनका कहना था कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जबकि कर्म के फल धुल सकते हैं। परंतु यहाँ पे तो आप कह रहे हो इस चैप्टर के हिसाब से कि अगर हाँ भगवान की शरण में हम चले जाएंगे और भगवान हमको एक्सेप्ट कर लेंगे और 24 घंटे भगवान की शरण में रहेंगे, भक्त रहेंगे, तो हमारे हो सकता है कर्म फल जो है इस तरह की जो हमने अगर खराब किए हैं तो वो धुल जाए। परंतु ये कंट्रोडिक्टरी है। पहले जो आपने कहा कि कर्म, बिल्कुल नहीं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है, और सारे लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है। इसको बहुत ध्यान से समझने की बात है। देखिए क्या है, सारे कर्म इकट्ठे हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, जन्म जन्मांतर के जितने हमने किया है, पाप पुण्य सब बैठे हुए हैं। अब होता क्या है, क्यों बैठते हैं और कौन से कर्म बैठते हैं? हम 2 तरह के कर्म करते हैं, एक जो समता में होके करते हैं और एक विषमता में होके करते हैं।
समता मतलब न्यूट्रल, उदासीन, बदासीन, अशक्तो। भगवान ने वर्ड यूज किया, मैं उदासीन हूं, बदासीन हूं, अशक्त। सृष्टि के पैदा करने और विनाश में हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम उदासीन, बदासीन, अशक्त हैं तो वो कर्म चित्त में नहीं जाते, वो इकट्ठे नहीं होते। लेकिन जो विषमता वाले हैं, जो किसी उद्देश्य से किए जाते हैं, वो जाएंगे अंदर। वो भी कर्म दो तरह के होते हैं, पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे, वो दोनों जाएंगे अंदर अगर हमने किसी उद्देश्य से किया है। अब देखिए वो जाके क्या करेंगे, वो बन जाएंगे आपकी प्रकृति, क्या सत्व रज तम बन जाएंगे, और वो फिर निकलेंगे, चित्त में से निकलेंगे अपना क्रियाकलाप करने के लिए, 180 डिग्री चलेंगे। अब जब वो निकलते हैं और वो हमारे अनुकूल हुए तो हम भांगड़ा करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये विषमता हो गई। आपने समता को भंग कर दिया और ये क्रिया फिर उस कर्म को वापस ले जाएगी। वो मिट रहा था, आपने उसको मिटने नहीं दिया, वापस चली गई, क्योंकि उसमें आपका आदेश था, आपका उद्देश्य था, आपका स्व था, आप सेल्फिश थे, या बुरा हुआ तो आप रोने लगे। तो विषमता वाले कर्म वापस चले जाते हैं, समता वाले कर्म निकल जाते हैं। अब जो हमने भगवान की बात कही, जब आप 24 घंटे भगवान में हैं तो आपका तो ध्यान ही नहीं है कि क्या निकल रहा है और क्या नहीं निकल रहा है, वो सारे निकल रहे हैं, लेकिन आप उसमें है ही नहीं, आपका ध्यान उसमें नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि वो धर्मात्मा बन जाएगा जो मेरी शरण में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उदासीन, बदासीन, अशक्त हो गया, वहां है ही नहीं। वहां कौन है? जो प्रकृति में है। जो प्रकृति में है वो उसमें रहेगा, वो तो प्रकृति में है ही नहीं, तो उसका लेना देना क्या है उन कर्मों से? कुछ नहीं, संबंध विच्छेद हो गया, कोई भ्रांति नहीं है। ये ज्ञान इतना गूढ़ है कि साधारण मनुष्यों के समझ में इसलिए नहीं आता कि सेल्फिश ज्ञान से उसको समझना चाहते हैं। सांसारिक ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान केवल आध्यात्मिक ज्ञान से समझ में आएगा, सांसारिक ज्ञान से समझ में नहीं आएगा। हम भी रहे और ज्ञान भी रहे, दोनों नहीं रह सकते। ज्ञान माने ब्रह्म, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। जब होंगे तो वो नहीं होगा, वो होंगे तो हम नहीं होंगे। इसलिए अपने को मिटा देना है, अपना सर्वस्व। भगवान ने यही कहा ना कि यज करो उसी, यज इंद्रोसी, जो कुछ करो मेरे को दे दो, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, तुम्हारा कुछ करना ही नहीं है। मेरा आश्रय हो जाए कि मैं सब कुछ करा रहा हूं, दे दो मेरे को, खत्म। तो कोई विरोधाभास नहीं है, नहीं। देखिए कोई विरोधाभास नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप महाभारत भगवान में हो गए तो कर्म से आपका संबंध विच्छेद हो गया। महाभारत का ही एग्जाम्पल है कि युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा। नहीं, और पहले अर्जुन को भी नरक हमने जो देखना आपको बताया उसमें कमी निकालो, महाभारत बाद में करो। नहीं, हमने इसी जो से आपको अभी ज्ञान दिया उसी उसमें से कमी संबंध जैसे निकालो, इधर उधर मत जाओ। अगर उन्होंने कर्म किए तो उनका फल भोगना पड़ा उनको, क्योंकि प्रकृति में थे, इसलिए अभी ब्रह्म में नहीं स्थापित हुए, इसलिए भोगना पड़ा। मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं तो प्रकृति से आपका संबंध विच्छेद हो गया। कर्म कहां हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। कॉन्शियसनेस है, लेकिन कॉन्शियसनेस अबद्ध है। चेतना है, चेतना अबद्ध है। बिना चेतना के कर्म नहीं होगा। आप बेहोश हो जाओगे तो कर्म करोगे, चेतना होगी तभी कर्म। लेकिन चेतना का आपके कर्म से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य सारे ब्रह्मांड में प्रकाश दे रहा है और सारे कर्म उसके प्रकाश में हो रहे हैं, उन कर्मों से सूर्य का लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि अबद्ध है, उदासीन है, बदासीन है, अशक्त है। भगवान अपने लिए वर्ड यूज किया ना, उदासीन, बदासीन, अशक्त हो हम। तो आप अगर उस विचारधारा के हो गए उदासीन, बदासीन, तो आप संबंधी विच्छेद हो गया प्रकृति से। जहां कर्म हो रहा था उस मैदान से ही आप हट गए। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कर्मा? जब आप ब्रह्म में चले गए तो कर्म कहां से रहा? कर्म में तो ब्रह्म है नहीं, कर्म तो प्रकृति में है। ये गूढ़ तत्व है। तो कोशिश क्या करना है? कोशिश जो हमारा आखिरी पैगंबर गुरु नानक बोल गया वही करना है। 24 घंटे नाम जप करो।
24 घंटे। सबसे उत्तम धर्म इसलिए पूरे विश्व में यही सिख धर्म है, जो 24 घंटे गुरबाणी चलती रहती है, 24 घंटे भगवान का कीर्तन चलता रहता है, 24 घंटे सुनो, पढ़ो, गुनो, मनन करो, स्मरण करो, याद करो, जो भी करो, 24 घंटे तुम्हारे कर्म निकल रहे हैं और तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम भगवान में लीन हो रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने जैसे वो बलजीत सिंह बोले, ये तो ईश्वर कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है, जो कुछ हो रहा है वही कर रहा है। जब तक ये नहीं जेहन में बैठेगा, तब तक हम पूर्ण रूप से भक्त नहीं कहलाएंगे, तब तक हम ज्ञानी भक्त होंगे। हाँ, जैसे अभी 4 तरह के भक्तों का वर्णन किया कि ज्ञानी वाला सब पढ़ पढ़ करके और स्वर्ग में जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने पुण्य किया है, इसलिए सुख मिलेगा उसको। वहां भी सुख, यहाँ भी सुख, सब जगह सुख ही सुख होगा। लेकिन हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। और मुक्ति तभी मिलेगी जब प्रकृति से हम संबंध विच्छेद कर लेंगे, क्योंकि प्रकृति के वश में होकर के हम जन्म ले रहे हैं। प्रकृति के अनुसार ही हमारी शरीर मिल रही है, इंद्रियां मिल रही हैं, बुद्धि मिल रही है। क्यों कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है? ये संस्कार की बात है ना। सबकी प्रकृति अलग अलग है। कोई धर्मात्मा बनता है, कोई चोर बनता है। क्यों? प्रकृति अलग अलग है, प्रकृति करवा रही है। लेकिन केवल मनुष्य को विवेक शक्ति दी है। क्या? ध्यान लगा सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सत्संग सुन सकता है, अपने रास्ते को बदल सकता है, संसार से संबंध विच्छेद करने की जिज्ञासा पैदा कर सकता है। और योनियां भोग योनियां है। मनुष्य योनि में स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए देवता को भी अगर मुक्ति चाहिए तो मनुष्य बनना पड़ता है। और किसी का कोई प्रश्न है? राय साहब का लेक्चर ऐसा होता है कि मन करता सुनते ही रहो। थैंक यू वेरी मच। हर अच्छी चीज को कहीं ना कहीं तो समापन करना ही पड़ेगा। और बड़े, अभी आप कह रहे थे 8 लोग, देखिए 15 लोग हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, और